हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी मैंने जस्ट रिव्यू दिया है और ये पहला क्वेश्चन है सीएसआर नेट दिसंबर 2024 के, अभी जो आज एग्जाम हुआ है उसका। ठीक है। हमारे जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। जो जो सारे स्टूडेंट्स को याद था जिन्होंने जो क्वेश्चन मुझे भेजा है वही मैंने अभी तक लिखा है। तो दो ऑप्शंस अभी तक श्योर चल रहे थे, बाकी थर्ड और फोर्थ भी ऑप्शन था तो किसी का कुछ मैच नहीं हो रहा था। तो अब ये भी श्योर है कि नहीं है मैं गारंटी तो नहीं दे सकता अभी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है नहीं। बट ये जीएन सही है कि जीएन नंबर ऑफ जो भी है, ये ऑप्शंस जो भी हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है। और समझ लेंगे, पहले समझ लेते क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ऑप्शन हम लोग बाद में आ जाएंगे। ठीक है। और आपको लगता है कि हाँ सर यहाँ पे ये ऑप्शन और भी हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेल करके बता सकते हैं। मैं इसको करेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत कर लूंगा। ठीक है। ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें पूछा गया है कि जीएन जो है ये नंबर ऑफ ग्रुप्स है ऑफ ऑर्डर एन अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो अप टू आइसोमॉर्फिक को भी नेचुरल नंबर के लिए कितने ग्रुप्स मिलेंगे, है ना। जैसे दो ग्रुप्स हैं एन ऑर्डर के, अगर वो दोनों आइसोमॉर्फिक है तो वो एक ही काउंट होगा। दो ग्रुप हैं एन ऑर्डर के, इफ दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक उनको दो डिफरेंट तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है कि वो दो डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये बोल रहा है कि नंबर जीएन डिनोट्स कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन वेर एन इज ए नेचुरल नंबर। तो पूछा जा रहा है कि भैया ठीक है, लिमसुप ऑफ जीएन के बारे में आपका क्या ख्याल है। और सेकंड ऑप्शन जो जीएन टू होगा एन प्राइम होगा, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे बनाना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ठीक है। ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूं पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं उन सारे स्टूडेंट को जिनसे ये क्वेश्चन बना होगा बहुत बढ़िया, और जिनसे नहीं बना होगा उनके लिए तो और भी सुपर बढ़िया, क्योंकि अब आप सीखने के लिए तैयार हैं। अब आपको पता चल गया क्या क्या आपसे गलतियां हुई हैं। तो अपने कोसने के बजाय, अपने आप को नेगेटिव थॉट देने के बजाय, तो ये इस पे काम करें कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता, अब मैं इसको कैसे सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि जो 6 महीने के बाद एग्जाम होगा उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर रहूं जून वाले एग्जाम के लिए। और उसके कोई गाइडेंस का प्रोग्राम हो तो 2 तारीख से यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी जून एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं वो मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे, ताकि 2 मार्च से जो हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट होगा उसमें आप जुड़ पाए। ठीक है। ओके। चलिए देखिए एक क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करें। ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या है यहाँ पर गिवन, क्या है, जीएन इज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन अप टू आइसोमॉर्फिक। तो ये अप टू आइसोमॉर्फिक का बात क्या हो गया, इसका मतलब क्या समझते हैं। तो जस्ट रिकॉल, इफ G1 एंड G2 आर टू ग्रुप्स, है ना, अब बोलेंगे कि दे आर आइसोमॉर्फिक, देन वी से G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 if there exists an isomorphism। ठीक है। एक आइसोमॉर्फिज्म एफ मिले G1 से G2 के बीच में। व्हाट डू मीन बाय एन आइसोमॉर्फिज्म, इट्स अ बाइजेक्टिव मैप which preserve structure। जो भी स्ट्रक्चर है G1 G2 में वो स्ट्रक्चर प्रिजर्व होना चाहिए, ऐसा कोई मैप मिलता है जैसे मैप को आप बोलते हो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। such map is called an isomorphism, and if that isomorphism exists we say these two groups are isomorphic to each other। on that case जो हमारा नोटेशन यूज होता है, जो हमारा नोटेशन यूज होता है उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। so G1 is isomorphic to G2, ये नोटेशन यूज होता है। ठीक है। तो G1 अपना आइसोमॉर्फिक है G2 के साथ, ये नोटेशन हम लोग यूज करते हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है। और जो भी एन ऑर्डर के जो भी दो ग्रुप आप दे रहे हो जो आइसोमॉर्फिक हैं, तो अप टू आइसोमॉर्फिक मतलब उनको एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एन अगर प्राइम दे दूं,
तो कोई भी ग्रुप ले, एन ऑर्डर ऑफ जी अगर पी है, देन जी जो होगा इट्स साइक्लिक। ओके, जी ग्रुप आपका साइक्लिक हो गया, आई ई, सो जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। So up to isomorphic, we have only one group. So Gp is equal to 1 for all prime p. कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप दोगे वो साइक्लिक होगा। एंड अप टू isomorphic, we have only one cyclic group Zp. जो भी साइक्लिक ग्रुप दोगे सब Zp के साथ isomorphic। एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। तो Gp आपका 1 हो गया, राइट, फॉर ऑल प्राइम। और Gp जो भी Gn लोगे यार एटलीस्ट 1 तो होगा ही, है ना, एक ना एक ग्रुप तो है ही। तो यहाँ से ये पता चल गया कि लिमिट जो होगा, अगर ये पूछा होगा आंसर तो ये 1 आ गया, क्योंकि जीएन एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, राइट। लिमिट अपना 1 आ गया। लिमसुप, लिमसुप you can make as large as possible, because for given natural number, right, if you just look for billion groups, hmm, just you should partition that natural number p1 p का power n1 p2 का power n2 like that, right? So just recall, कोई भी नेचुरल नंबर आप देते हो एक से बड़ा, so you can factor into primes, product of primes, right, ऐसा factor कर सकते हो, right? And the number of abelian groups of order n, of course up to isomorphism, है ना, up to isomorphism is equal to partition of n1, partition of n2, right, partition of nk। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आंसर बना होगा, ये नहीं पता होगा तो नहीं बना होगा। इससे बोलो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये अगर रहेंगे, आप चीजों को थोड़ा इन्फिनिटी पे तरीके का जोर रहेगा कि क्या इसका बाउंड हो सकता है, तो इजिली क्वेश्चन बन जाएगा। तो पता तो अच्छी बात है, नहीं पता है अभी भी मौका है। अगर आप ये जून वाला एग्जाम दे रहे हैं नेट का, अभी से ठीक 5 से 6 महीने के बाद वो एग्जाम होगा, तभी समय है। 2 मार्च से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, जुड़े, ठीक है। अब ये पार्टीशन यू कैन मेक एज लार्ज एज पॉसिबल, इज दैट पॉसिबल? कैन यू मेक दिस natural number given n2, this partition can be make use, कैन यू मेक दिस यूज? अगर ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी आप बहुत से बड़ा से बड़ा नंबर दे, नेचुरल नंबर, कैन आई गिव हर अनदर नेचुरल नंबर फॉर विच द पार्टीशन इज एटलीस्ट दैट मच? क्या ये पॉसिबल है? उससे बड़ा पार्टीशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो वही तो डेफिनेशन होता है कि दैट सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस मिलना जो इन्फिनिटी की तरफ जाए, राइट, है ना। सो दिस, सो ऑन दैट बेसिस कैन वी शेयर। तो यहां से ये तो पता चल गया, सो जी एन, number of groups of order n, is at least this much. It's a natural number के लिए केस 1 है, राइट। सो तो क्या यहाँ से हम ये चीज बता सकते हैं कि लिमसुप ऑफ जीएन, ये अब सोचो आप लोग, ठीक है, व्हाई एंड हाउ, ये दो एक्सरसाइजेज है, ठीक है। कैन वी डू दैट? क्या हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? जस्ट थिंक। सो इफ आई गिव यू a natural number, if I give you any big natural number, so basically given m, there exists n such that partition of n, is this statement true or false? That's what I'm asking. कोई भी नेचुरल नंबर दो, क्या हम अनदर नेचुरल नंबर दे सकते हैं जिसके लिए उसका पार्टीशन उस m से बड़ा हो जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो गेम ओवर। नहीं कर सकते तो क्या ये चीज सही है? ये क्वेश्चन मार्क है मेरा, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फाउंडेशन। अब देखिए इसमें सीक्वेंस भी इन्वॉल्व हो गया, लिम्सुप की भी नॉलेज आ गई, दोनों में एक भी चीज गायब है, ना आपको सीरीज ग्रुप थ्योरी का कोई नॉलेज आया,
कि ग्रुप थ्योरी में क्या होता है अप टू एसोमॉर्फिक वो पता है, और सीक्वेंस का चैप्टर का लिम्सुप लिमिट नहीं पता, गए। लिम्सुप लिमिट पता है, ग्रुप थ्योरी नहीं, कि ग्रुप थ्योरी में रनवे अच्छा है, तो फिर गया। राइट, दोनों नहीं पता है, बहुत बढ़िया, दोनों पता है तभी बनेगा। तो देखिए कैसे इंटरप्ले हो रहा है एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ। तो इसलिए चीजों को परस्पर म्यूचुअली समझ के अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये मिस्टेक्स आपसे बार बार होंगे, फिर आप बोलोगे मेरा एज क्रॉस हो रहा है, मेरे साथ 4 साल का गैप है, सर कुछ मटेरियल दे दो। यार मटेरियल वगैरह से ठीक है, क्या बोले, लाइक दिमाग में जो मैथ्स का एक भूख है उसको जगाओ, उसको अच्छा करो। ठीक है, और वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। अगर और आप वो चीज अच्छा करना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में इस टाइप के आसान क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हो। तो मत करें ऐसा, अगर हुआ है तो बना है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो सुधार करें, और वो सुधार हो सकता है, बहुत लोगों ने यहाँ सुधार किया है, आप भी कर सकते हैं। एक दिन में तो नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। ठीक है, वो कैसे होगा नहीं होगा उसी के लिए हम लोग का रेगुलर बैच होता है, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट होगा। ये लास्ट बैच होगा इस जून 2025 के एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लास्ट बैच है जो हम लोग का 2 मार्च से स्टार्ट होगा। तो इस स्टेप पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका बन गया। लिमिम जैसे मैंने दिखाया वन, अब लिम्सुप इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब पार्टीशंस का आपको नॉलेज होगा तो पता चलेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ग्रुप थ्री में आप कैसे भी रहे। ओके, ठीक है, तो फुल्ली यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब कुछ और भी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा, होपफुली यहाँ तक आप समझोगे और आगे बढ़िए। और क्वेश्चन नहीं बना होगा टेंशन ज्यादा मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, आगे बढ़िए, आने वाला एग्जाम पे फोकस कीजिए, और थोड़ा मंथन जरूर करें, पिछला कमियों को देख के उसको अच्छा करने की जरूर कोशिश करें, ये हमारा सजेशन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट।